11 अगस्त 2025 को यूनाइटेड स्टेट्स ने एक बड़ा कदम उठाया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसके सुसाइड विंग मजीद ब्रिगेड को बाज़ाब्ता तौर पर फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर लेबल कर दिया। लेकिन इसका मतलब क्या है पाकिस्तान के लिए, BLA के लिए और दुनिया के लिए? आइए तफसील से देखते हैं। मैं हूँ हिफ्सा और आप देख रहे हैं खबर कदा। वाशिंगटन की जानिब से टेररिस्ट ग्रुप के तौर पर लेबल किए जाने का मतलब ये है कि फ़ौरन US एसेट्स फ्रीज हो जाएंगे, सपोर्ट को क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा और ग्लोबल प्रेशर बढ़ जाएगा। एक ऐसे ग्रुप के लिए जिस पे सुसाइड अटैक्स और ट्रेन सीज का इल्ज़ाम है। जब US किसी ऑर्गेनाइजेशन को FTO लिस्ट में डालती है तो 3 बड़े असरात होते हैं। मटीरियल सपोर्ट बैन हो जाता है, ट्रेनिंग, पैसा देना, इक्विपमेंट प्रोवाइड करना या मशवरा देना भी US जुरिस्डिक्शन के तहत फेडरल क्राइम बन जाता है। फाइनेंशियल डैमेज, ग्रुप के जो भी एसेट्स US जुरिस्डिक्शन में होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं। इमिग्रेशन एंड ट्रैवल कॉन्सिक्वेंसेस, किसी ग्रुप की मेंबरशिप या सपोर्ट रखने से US में दाखिला नामुमकिन हो सकता है। हुकूमतें ट्रैवल बैन और एसिड फ्रीज लगाने पर मजबूर हो जाती हैं। US स्टेट डिपार्टमेंट का ये कदम BLA के कई हाई प्रोफाइल अटैक्स के बाद आया। मार्च 2025 की सुसाइड बॉम्बिंग से लेकर जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग जिसमें दर्जनों लोग मारे गए। US officials see this as a way to choke off the group's support networks and protect foreign investment and personnel. ये सिर्फ एक लेबल नहीं बल्कि एक टूल बॉक्स है जिससे मनी विल ड्राई अप, लॉजिस्टिक्स और ट्रैवलिंग भी ग्रुप के सपोर्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्रिमिनल एक्सपोजर मिल जाएगा और रेपुटेशन को एक बहुत बड़ा हिट मिल जाएगा। ऑल दिस मीन्स दैट BLA के पैसे के साथ उनकी सपोर्ट को भी बुरी तरह हिट होगा। इस्लामाबाद ने इस इक़दाम का खैर मकदम किया और कहा कि ये काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन को मजबूत करता है और तवक्का है कि इत्तेहादी ममालिक UK, EU, गल्फ स्टेट्स और कनाडा को यही डेजिग्नेशन अपनाने पर आमादा करेंगे। पाकिस्तान मुमकिन तौर पर UN लिस्टिंग के लिए भी जोर करेगा जिससे अमली सतह पर कानूनी दायरा वसी हो जाएगा। BLA ने लॉ इन्फोर्समेंट, पैसेंजर ट्रेन्स, मार्केट्स, CPEC प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया है जिसमें आम शहरी और गैर मुल्की शहरी हलाक हुए। ये रिकॉर्ड इस इक़दाम को मज़ीद जवाज़ देता है। US की FTO लिस्ट में ISIS और अलकायदा जैसे ग्रुप्स शामिल हैं और कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप्स भी जैसे कि LTTE। ये सब फंड रेजिंग और मूवमेंट को रोकने के इक़दामात थे। ये मिसालें बताती हैं कि कानूनी दबाव कैसे वक्त के साथ किसी तंजीम के इंटरनेशनल फाइनेंसेस और आउटरीच को कम कर सकता है। अहम बात यह है कि FTO की डेजिग्नेशन फ़ौरन तौर पर हमले बंद नहीं करती या ग्रुप को मैदान से हटाती नहीं है। इंसर्जेंसीज मकामी होती हैं और अक्सर गैर कानूनी नेटवर्क्स को रोकने और उनकी फंड्स को ख़त्म करने में वक्त लगता है। ताहम ये बैनुल-अक़वामी सपोर्ट और फंड रेजिंग को बहुत मुश्किल बना देती है और कोऑर्डिनेटेड लीगल और इंटेलिजेंस एक्शंस का रास्ता खोल देती हैं। लेबल्ड, बॉक्स्ड इन एंड लीगली एक्सपोज्ड, मजीद ब्रिगेड ने दुनिया के सामने अपनी एनोनिमिटी का पर्दा खो दिया है। पाकिस्तान के लिए ये एक डिप्लोमेटिक विन है, US के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स और सिटीजन्स को बचाने का एक टूल और BLA के लिए आगे का रास्ता मुश्किल होने की एक खबर। लेकिन तारीख बताती है कि लीगल लिस्टिंग्स इस वक्त सबसे ज़्यादा असरअंदाज होती हैं जब उन्हें पॉलिसिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग और पॉलिटिकल सॉल्यूशंस के साथ मिलाया जाए। Now the question is, will this designation end the violence or just change the battlefield?